बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी, योर मैथ्स टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनी डिजिट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 को करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझाई है एक्सरसाइज नंबर 6.1। यकीनन आपने उसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। अब इस वीडियो में हम अलजबरा की बेसिक्स को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अलजबरा की बुनियाद क्या है, अलजबरा में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार किया करें। आपका कमेंट करना बहुत वैल्यूएबल होता है। आप कमेंट करेंगे तो उससे हौसला मिलता है, आपके लाइक करने से हौसला मिलता है और मेरे चैनल को बूस्ट करने में आप यकीनन मेरे मुआवन भी बनेंगे। तो देखते हैं अलजबरा के अंदर हम जानते हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, कि अलजबरा के अंदर हम जो है टर्म्स यूज़ करते हैं। कोई ABC वाली भी आ जाती हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं। ये 2x 3a 5b, यानी ABC वाली टर्म्स भी, लेटर्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। और ये न्यूमेरिकल नंबर्स भी, यानी जिनको हम गिनती के आदाद कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कह लें, ये भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये x, a और b से यहाँ क्या मुराद है? x, a और b यहाँ पर कहलाते हैं वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। ऐसे वो तमाम नंबर्स तो नहीं कहेंगे, ऐसे वो तमाम लेटर्स किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी एक्सप्रेशन के अंदर जिसकी कीमत का हमें पता नहीं होता, जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। और वो नंबर्स जिनकी कीमत जो है वो फिक्स होती है, जिस तरह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये फिक्स वैल्यू है। 4 हमेशा 4 ही रहेगा। 4 को हम 5 नहीं कह सकते। 4 की वैल्यू की से मुराद 4 चीज़ें ही हैं। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स दो तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं किसके अंदर? अलजबरा के अंदर। तो अब हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया है जी। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली। उसने कही एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको सिम्बॉलिकली शो करें, यानी सिंबल्स के साथ, मैथ की ज़ुबान में, आसान लफ्ज़ों में मैथ की ज़ुबान में बताएं ये क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट पहली है, द सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ यानी प्लस आएगा, नंबर्स कौन कौन से हैं? n and 6। सम ऑफ नंबर्स n and 6, यानी n और 6 का सम, ऐसे ही लिखा जाएगा। इज 20, इस 20 से क्या मुराद है? इक्वल टू 20, यानी इन दोनों का सम 20 के इक्वल है। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n and 27। उसने कहा दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, फर्क को। तो n - 27, यानी n और 27 का डिफरेंस इज 5, वो किसके बराबर है? वो 5 के बराबर है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, 4 टाइम्स अ नंबर n। एक नंबर n है, उसका 4 टाइम्स से क्या मुराद होता है? उसे 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n क्या होगा? 4n। इज लेस देन, ये लेस देन है। लेस देन की अलामत कौन सी होती है? ये, यानी ये चौंच जिधर को हो वो लेस होता है। तो 4n इज लेस देन किससे? 7 से। ये हमने सिंबॉलिकली जाहिर कर दिया जी। 2 टाइम्स अ नंबर n, जिस तरह यहां पे 4 टाइम्स था, अब क्या है? n का 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स अ नंबर n इज मोर देन 25। मोर देन मीन ग्रेटर देन, बड़ा है। तो अब इसका ओपन माउथ एलिगेटर का होगा इस तरफ कि ये ग्रेटर है देन 25, तो 25 से बड़ा है। यानी जिधर को ये मुंह खुला हो उधर को बड़ा होता है, जिधर को चोंच हो उधर को लेस होता है। तो मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो 2n ज्यादा है, यानी बड़ा है किससे? 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन, सम ऑफ 5 and 8। 5 और 8 का सम इज 20।
भाई 5 और 8 का हम सम लेते हैं, 8 और 5 13 होता है। तो ये इसने क्या कहा हुआ है 20 है, तो 20 तो नहीं होता 13 होता है, इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो इसके आगे हम लिख देते हैं ये फॉल्स है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10, यानी 10 और 3 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें इज 30, तो 30 ही होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 होता है, तो ये फिर हमारा ट्रू होगा, ये ट्रू। ओके, नेक्स्ट, 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28, तो 28 ही होता है भाई, तो ट्रू हुआ, ट्रू। जी, इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 6 12, यहां पे उसने लिखा हुआ है 0 है, तो भाई ये तो 12 होता है, 0 तो नहीं होता, तो फिर ये क्या है, ये फॉल्स है। जी, 7/8 प्लस 3, कि 7/8 प्लस 3 जो है उसका कहना है कि ये 16 से बड़ा है, तो इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 7/8 प्लस 3 को हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 8 आएगा, 8 1 ज़ार 8 7 प्लस 8 3 ज़ार 24, ये आएगा 31/8। 31 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ार 24, 6 7.0, सॉरी, तो 8 8 ज़ार 64, ये तो ऑलमोस्ट आ रहा है 3.8, तो 3.8 तो 16 से बड़ा नहीं होता, तो फिर ये फॉल्स होगा। तो 2 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यूज ऑफ अननाउन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू लगाई जाए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, दुरुस्त हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो 18 प्लस क्या प्लस किया जाए तो 36 आता है, तो 18 में 18 को ही प्लस कर दिया जाए तो 36 आता है। या दूसरे मानों के अंदर इस 18, ये 18 इधर प्लस हो रहा है, इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 18, ये 18 ही आता है। तो इस बॉक्स के अंदर हमारा क्या आएगा, 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, 3 5 बॉक्स, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये 10 है। एक बात ज़हन नशीं रहे कि ये एक प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये 4 डॉट जिसमें आ जाते हैं वो हमारा प्रोपोर्शन होता है, साथ में ये रेशो के साइन होते हैं। तो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर ये जो एंड वाले नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया जाए, और ये जो अंदर वाले 2 नंबर होते हैं इनको कहते हैं मीन्स, और मीन्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। इसको ये हल करने का तरीका होता है। तो 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 30, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर ये बॉक्स बच गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 6:10, ये हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ 2000 का हमने 20% फाइंड करना है, तो क्या आएगा 20 ओवर परसेंटेज का साइन जब हम खत्म करते हैं तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 2000, दीज 2 zeros आर कैंसल्ड विद दिस, 2 0 से कट गए, तो 20 यहां बचा, ये भी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आ जाएगा 400, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 400। नेक्स्ट पार्ट जी, 2/5 प्लस ये बॉक्स है इज इक्वल टू 110। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आसान सा तरीका यही है कि इसको एक साइड पे रहने दें, इसको उठा के उधर ले जाएं, तो बॉक्स इधर रहेगा इज इक्वल टू ये 1/10, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा -2/5। एलसीएम लेते हैं, 10 आएगा, 10 1 ज़ार 10, 10 1 ज़ार 10, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, माइनस 5 2 ज़ार 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4। एलसीएम लेने का तरीका आपने सीखा हुआ है।
तो ये आएगा -3/10। तो बॉक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -3/10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -3/10। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7/11 + 1/22 इज इक्वल टू दिस। ये तो आसान है, एक ही साइड पर रहकर ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 22। 22 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 11 2s are 22। तरीकाकार आपको आता होगा। इन नीचे वाले दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। देखें 11 और 22 का एलसीएम, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 1s are 2। 11 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है, एलसीएम 22 आ गया। अब इस नीचे वाली टर्म को, जो एलसीएम आया है, उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। 22 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। जो आंसर आता है उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2s are 14, ये आ जाएगा। अब 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 ही आ जाएगा जी। तो ये 15/22। तो ये इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15/22। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 15/22। जो हमारा ये क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अब हम जानते हैं, इस एक्सरसाइज के शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि बुक के पेज नंबर 82 के ऊपर भी हमें ये गिवन है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब ही तब्दील होने वाला होता है। तो ऐसे लेटर्स जिनकी वैल्यू को हमें पता ना हो, यानी जो ABCDEFXYZLMN इस फॉर्म में हमारे पास लिखे हों, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जो काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें वेरिएबल कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। n+9, इसमें हम देखें तो इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कौन सा है, n, जिसका हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो n जो है ये वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट कौन कौन सा है, 9 भी कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है। तो 9 और 0 जो है ये कांस्टेंट आ गए। इसमें वेरिएबल कौन सा है, p के अलावा और कोई नहीं ना आ रहा, तो p कांस्टेंट वेरिएबल आ गया। कांस्टेंट कौन कौन सा है, 7 2 और 9, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है x और y। लें जी, x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है, 1/3, ये कांस्टेंट आ गया। इसमें ये i कांस्टेंट, i वेरिएबल है क्योंकि i की वैल्यू का हमें नहीं पता। और कांस्टेंट 7 4 और 9, 7 4 एंड 9, ये हमारे कांस्टेंट है। पार्ट नंबर 5, m+n+8। इसमें वेरिएबल हमने बताना है कौन सा है। तो वेरिएबल इसमें दो हैं, m और n दोनों वेरिएबल हैं। तो m भी वेरिएबल, n भी वेरिएबल। और कांस्टेंट कौन सा है, 8, तो 8 ही कांस्टेंट आ गया हमारा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, x और y हमारे क्या है, वेरिएबल है। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, 9 है। और इसके साथ साथ और -37 है जी, -37, ये हमारे कांस्टेंट आ गए। जो हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इंतहाई आसान एक्सरसाइज थी, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें थी अलजबरा की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अलजबरा मज़ीद खुलकर हमारे सामने आता जाएगा, इस पर मज़ीद ऑपरेशन अप्लाई होते जाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपने पिछली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया हो। अब आप 6.3 करना चाहें तो उसके लिए आपको 6.2 करके आना होगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आप तरतीब से करते जाएंगे तो आपको अलजबरा बहुत आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो यकीनन आपने अगर इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, समझा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना
और बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी प्रेस करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन कमेंट्स की रोशनी के अंदर अपनी वीडियोस को मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं। आपके लिए बहुत एफ़र्ट की जाती है, यकीनन आप उसके मुस्तहिक भी हैं, आपके लिए एफ़र्ट की जाए तो, लेकिन आपके लिए एक लाइक का बटन प्रेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मेरे चैनल को बूस्ट करने में आप मेरे मुआविन बन सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।